This single one video course is enough for you to start your Indian SMMA journey and close your first client. And मैं हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप किसी भी टाइम पे इस वीडियो को देखो तो ये तभी स्टार्ट करना है कोर्स जब आप इसको पूरा एक गो में कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ 1 घंटे का मोटा मोटा होगा, इससे बड़ी वीडियो नहीं होने वाली। एंड इसके नोट्स जरूर बनाना एंड आई एम गारंटिंग यू कि दिस विल हेल्प यू अ लॉट। स्टिल कोई दिक्कत आती है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर वेबसाइट पे जाके आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन मीटिंग बुक कर सकते हो। बट वो सिर्फ सीरियस वंस के लिए हैं जो बिल्कुल 110% श्योर है इसमें, तो उनको स्टार्ट करना है, वो भी तब जब आप पूरी वीडियो देख लो उसके बाद। तो लेट्स स्टार्ट इंडियन एसएमएमए विद इट्स शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सो यू वांट टू स्टार्ट एन सर्विस बेस्ड बिजनेस इन इंडिया, सॉरी let me correct, a service based freelance or a business in India. Now I'm not saying that I'm the best in this market, but yes, I have a pretty good experience in this while working more than 4+ years in digital marketing and teaching multiple students how to close their first client and train them to handle objections in any market, whether it's international or Indian. So let me explain why Indian SMMA is better than international SMMA currently. Because there is no such competition as in international market. भरे पड़े हैं वहाँ पे लोग, दिन की 100 से ऊपर उनके पास ईमेल्स आती हैं कि हम उनके लिए ये सर्विस, ये प्रोडक्ट उनका सेल करवा सकते हैं, ये सर्विसेज, लीड जनरेशन, सब कुछ उनके पास बहुत कंपटीशन है वहाँ पे। सो इंडियन मार्केट में ये अभी फिलहाल जा सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है और एजेंसी जैसी कोई नहीं आई है मोस्टली, जहाँ तक मैंने आप तक देख लिया 1 महीने से ऊपर इंडिया में काम करके। Second, many international clients want to work with their local agencies, so as if Indian clients want to work online, they will choose Indian agencies too. Because अगर किसी को कोई ऑनलाइन काम करना है तो क्या प्रेफर करते हैं कि उनके आसपास कोई मिल जाए। फॉर एग्जांपल हमको इतने बेंगलोर में हमको इतने क्लाइंट्स रिजेक्ट करने पड़े सिर्फ क्यों कि वहाँ पे हम बेंगलोर में ही रहते हैं, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, तो हम उनके साथ जाके फिजिकली काम नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिए हमने इतने क्लाइंट्स छोड़े हैं जो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी थे, सिर्फ अगर हम बेंगलोर जाते हैं। थर्ड, इंडियाज बूमिंग इकॉनमी एंड इंटरेस्ट इन ऑनलाइन मार्केट। सो यहाँ पर सबको ऑनलाइन मूव होना है और कोविड के बाद से सबको पता चल चुका है कि ऑनलाइन की कितनी ज़रूरत है और सबको ऑनलाइन जाके अपनी वेबसाइट बनानी है, उनको लीड्स लानी है, उनको मार्केटिंग करवानी है, उनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करवाने हैं, उनको ब्रांडिंग करनी है। हर एक स्टेप में हर एक सर्विस बनती है, तो वो सर्विस आपको अगर बेचनी आती है तो क्लाइंट्स तो भरे पड़े हैं। अगर आपको बेचनी नहीं आती तो आप कहीं भी नहीं बेच सकते, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो इंडिया हो। अगर आपने इंडिया में नहीं बेच सकते तो आप भूल जाओ कि आप इंटरनेशनल जाके बेच सकते हो, बिकॉज अगर आपको इंडिया में आपकी पकड़ नहीं बनी तो इंटरनेशनल थोड़ा ज़्यादा इस टाइम मुश्किल है। 1-2 साल पहले अगर आप जाते तो इतना कॉम्पिटिशन वहाँ पे नहीं था। फोर्थ, many Indian business owners want to start their online presence but they are confused. सो आप उनकी हेल्प कर सकते हो उनका बिजनेस ऑनलाइन लेके जाने को, तो उनकी प्रेजेंस ऑनलाइन बनाने को, उनकी ब्रांडिंग करवाने को, उनकी मार्केटिंग करवाने को, किसी का न्यू स्टोर खोला है तो उनकी मार्केटिंग उनके लोकल एरिया में करवाने को, बहुत सर्विसेज हैं उनकी। ऐसी सर्विस आप करके दे सकते हो उनको सिर्फ मिनिमम चार्जेस में, जो कि आप, और मार्केट खराब मत करना बिल्कुल भी, बिकॉज इंडिया की मार्केट ऑलरेडी मैंने देख लिया बहुत खराब हो रखी है। लोगों ने 15,000 में पर पूरे साल काम करके दिया हुआ है और बट उनको पता चल चुका है क्योंकि उसके साथ कोई काम करके कोई फायदा हुआ नहीं उनको। तो इंडियन क्लाइंट्स भी रेडी हैं महीने के 30, 40, 50, 60 पे करने को अगर उनको सर्विस अच्छी मिलती है। ठीक है, तो ये आप अपनी पहली बात दिमाग से निकाल दो कि इंडियन क्लाइंट्स पे नहीं करते हैं, वो पे करते हैं बट सामने निकलवाने वाला होना चाहिए। आपको सिर्फ उनको एक चीज एक्सप्लेन करके देनी है कि अगर उन्होंने आपकी सर्विस में पार्ट लिया है तो अगर उन्होंने आपसे 30,000 लिए हैं तो 30 को 50+ आप करवा के दोगे, कोई गारंटी दो उनको। और ऐसे करके बोलो कि अगर आपने 30 इन्वेस्ट करें ना तो 30 आपके वेस्ट में जान देते, इससे ऊपर करके देंगे और हम हमेशा ओवर डिलीवर करके देंगे। सिंपल, ठीक है। आपको टीम पे भरोसा होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि आप काम करके दे सकते हो, तो ही करना और कोई फेक प्रॉमिस नहीं करना। ओके, so you made your mind to start your service based business in India. If not business, then you can start as a freelancer with many businesses owners to take them online. Now before you actually jump into market and start pitching everyone, you need to know how this process works. There are so many videos on YouTube, how to close your first client, how to start SMMA, how to close your meetings, how to outreach, but nobody is focusing on Indian clients. So this workshop is enough for you to get at least your first 2 paying clients in India, which is the hardest part. These workshops contain chapters in which we will cover first, introduction. This video is all about introduction. Second, services you can provide in Indian market. Third, niche selection and research you have to do before you start your SMMA agency in India. Fourth, creating no-brainer offer
ताकि कोई उसे रिजेक्ट ना कर पाए, और उस सर्विसेज को कंटेन करना पड़ेगा ताकि हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज को उसमें बीच में आए। और एक सर्विस को अगर आप इंडिया में सेल करने की सोचोगे तो नहीं होना पड़ेगा, आपको पूरा ऑफर बना के देना पड़ेगा अच्छा सा, जो पूरा प्री प्लान ऑफर हो। फिफ्थ, स्टार्ट आउटरीचिंग। मैं आपको वेज बताऊंगा उसमें कौन कौन से वेज हैं, कैसे कैसे आप आउटरीच कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो बिना सॉफ्टवेयर के यूज़ करे, और बहुत अच्छे अपने क्लाइंट्स को, हाई पेइंग क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हो सिर्फ अपने उस मेथड को चेंज करने से। सिक्स्थ, how to close your meeting. So that's it for the introduction, and now let's start step by step process, and अपनी कॉपी पेन निकाल के रख लो। तो शुरू करते हैं वो बेस्ट सर्विसेज से जो कि हम बिजनेस ओनर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड यार थोड़ा फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स से बाहर निकल के बात करते हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, सिर्फ ये यूट्यूब पे मत देखो कि फेसबुक एंड यूट्यूब एड्स करके तुम इनजी स्केल कर लोगे। We will cover 4 best services which Indian clients are interested to be stepped in. First, website creation. You can make a website to start their online presence, to take them online. If the client is not interested, then do not pitch all the services in first go. Let them go with the website first, then you teach them how to do marketing, how to do lead generation, how to handle the social media, then the services will go in up funnel. So this leads to our second point, which is marketing. Marketing can help business to maintain their name in the market. So when people need their service or product, whichever they are selling, the first one where comes to their mind is their brand, is their shop, is their respective company. Third, which is the highest selling service in this market right now, lead generation. Lead generation is the best services which a business can go for. But this is only applicable for high ticket clients. I am mentioning high ticket clients. So what is high ticket clients? The clients which have high price of their service and product. They are called high ticket clients because they are selling the services and the product which is the higher amount in this market. Let's take an example. If I am a doctor, the high ticket client, and someone charge me between 30 to 50k per month and give me 70 to 150 leads which are interested in my services that I am selling, then I can easily make up to 1 lakh rupees after investing 30 to 50,000. So this is how the process works, because I am a high ticket service, high ticket product seller. So I can easily make up to 1 lakh from these leads. So this is how the basic model works in high ticket client. Next, and the best services you can provide to a business for their organic growth and inbound leads is social media management. To handle their social presence on various platforms like Instagram, Facebook, TikTok. TikTok is banned in India, and other apps. So you can engage with their customers, with their clients, with their followers, and grow them organically. So this also helps to their branding and to make goodwill in their market. And believe me guys, you can sell any fucking services in this world. Just need to approach right person at right time. Wait, before moving to the next part, let me give you a pro tip कि never sell a single service here. आपको यहाँ पे एक कॉम्बो या फिर एक नो ब्रेनर ऑफर बनाना पड़ेगा जिसको कोई रिजेक्ट ना कर पाए। मीन्स कि नो ब्रेनर का मतलब ये होता है कि किसी को उसको हाँ करने से पहले ज़्यादा दिमाग लगाना ना पड़े, ज़्यादा ब्रेन ना लगाना पड़े। तो हमें बिजनेस के मेन पेन पॉइंट को कवर करके उसके जो मेन सर्विसेज निकलती हैं उस पर टारगेट करना है, एंड वही हम बात कर रहे हैं। हाँ, अगले नेक्स्ट स्टेप्स में हम पूरा नो ब्रेनर ऑफर भी साथ बैठ के बनाएंगे, डोंट वरी। बट उससे पहले हम अपना अगला स्टेप देख लेते हैं, जो कि होगा हमारे लिए आने वाले अपकमिंग ईयर्स में 8 से 10 बेस्ट निशेस जिसमें हमको घुस के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। सी, इट्स बिजनेस फॉर बिजनेस. If you can generate business for others, then they are ready to be your business. So that's how we select a niche. Okay, it is that simple. So let me make it very clear. I'm kinda against in working only in one niche if you are just starting out your agency, because अगर आप स्टार्ट करोगे बिल्कुल एजेंसी और आप स्टार्टिंग से ही सिर्फ एक निश पे फोकस करके चलोगे और अंदर से क्लाइंट्स को हाथ पैर नहीं मारोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको पोटेंशियल कहाँ पे है। सो आप क्या करो, स्टार्टिंग में कम से कम एटलीस्ट 3 निश के साथ काम करो एंड उनको रिच आउट करो। उसके बाद देखो उन 3 निश में से पहले वो 3 निश आप सेलेक्ट कर लो जो 3 निश आपके लिए बेस्ट हैं, ठीक है। उन 3 निश में से तीनों पे काम करो, एंड पे 1 महीने बाद देख लो, 1-2 महीने बाद देख लो कि कौन से निश पे आपको ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं और कहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो, तो उसको पकड़ के आगे ग्रो करो, ठीक है। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि अगर आप सिर्फ एक ही निश पे आगे पूरा काम करने वाले हो स्टार्टिंग से ही, बिकॉज अगर आप स्केल कर चुके हो थोड़ा सा उसके बाद आप एक निश पे पकड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो उस पर दबा के स्केल करो एंड सिर्फ वहीं की क्लाइंट्स फोकस करो ताकि आप उस इंडस्ट्री के
सारे बिग प्लेयर्स को भी अपने अंडर ले सको, बट स्टिल वी हैव टू मेक इट वेरी क्लियर इन विच इंडस्ट्रीज, इन विच निशेज वी हैव टू आउटरीच। सो द फर्स्ट निश जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में फॉरेन क्लाइंट्स, इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है फ़िलहाल, एंड जो एजेंसीज़ हैं वो ई कॉमर्स से शिफ्ट होके जा रही हैं लोकल बिजनेसेस पे, बट स्टिल इंडिया में ज़्यादा ऐसे बहुत सारे न्यू ई कॉमर्स स्टार्टअप खुल रहे हैं, लोगों को ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता चल रहा है, तो आप उनके साथ टाइप करके वर्क कर सकते हो। तो फर्स्ट न्यूज़ तो हम ये रखेंगे ई कॉमर्स। इसके बाद आप यहाँ पे स्केल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन रिजल्ट्स लाने मुश्किल हैं, तो स्टिल बट यहाँ पे अगर किसी ने अपनी पकड़ बना रखी है, हमने स्टार्टिंग में सिर्फ यहीं पे अपनी पकड़ बनाई थी, अब फिलहाल हम लोकल बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं, तो स्टिल अगर आपके साथ वर्क करते हो तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको पहले क्लियर रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कंपटीशन है ऑलरेडी। सेकंड, रियल एस्टेट. These are high ticket clients, as I mentioned in my previous video. As if they are able to close any of them, they can easily make up to lakhs by just investing thousands of their rupees. And many real estate private limited companies are looking for these services in India. Third best niche in India market is doctor. Again, you have to generate them patient leads and handle their social media so they can easily grow organic there and generate inbound leads for their clinic and their hospital. And this same service of generating leads and handle their social media automobiles and coaches and consultants, because they are high ticket in their niche. They can easily make up to thousands in profit if they are going to close only one lead. ये उनके लिए प्रॉफिटेबल है, तभी वो वहाँ पे आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे। अगर सामने बंदे को उसमें प्रॉफिट नहीं दिखता है और उनको लग रहा है कि अगर हमने इसमें इन्वेस्ट कर भी दिया, उनकी लीड्स क्लोज भी हो गई, तो भी हमारे पास लॉस का चांस है, तो वो आपसे बात नहीं करने वाले, बिकॉज उनको लीड जनरेशन से कोई फ़ायदा होगा नहीं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि किसके लिए कौन सी सर्विस ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वो वाली वीडियो देख लो, वर्कशॉप नंबर 2 वाली। नेक्स्ट निश यू कैन गो फॉर इज़ क्लब्स। आई एम टॉकिंग अबाउट clubs for party. Yes, they can be your client, as you can do regular marketing for them and make their social presence very good and handle their social media accounts, so grow them organically in your local areas. And this same service you can provide to spas and gyms also. Do not get confused about niche, just choose 2 to 3 niche and start working. If anything goes wrong, change it later. ओके अगर कुछ भी गलत होता है, जैसा आपको क्या जाएगा, आपको दूसरी निश पे शिफ्ट करना पड़ जाएगा, बट यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट। ओके सो ज़्यादा सोचो मत, कोई भी इनमें से एक निश चूज़ करो एंड उस पर थोड़ा रिसर्च करो, एंड साथ में 2 निश और साथ में चूज़ करो। एक निश को अपने कॉम्प्लीमेंट्री सबसे जो मेन है उसको बनाओ, सेकेंड पे आप साथ साथ काम करो, ठीक है। तो आपके ये नहीं रहेगा कि आप एक ही जगह पे अपना सारा फोकस डाल रहे हो, आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपना। रिसर्च अबाउट व्हाट यू कैन डू फॉर अदर बिजनेसेस इन योर लोकल मार्केट टू स्केल देम। एज आई सेड बिफोर, इट्स बिजनेस फॉर बिजनेस। अगर आप उनके लिए बिजनेस ला सकते हो तो वो आपका बिजनेस बनने के लिए रेडी होएंगे। ऑफ कोर्स अगर मैं आपके लिए बिजनेस ला के दे सकता हूँ आपको, तो आप में से कोई भी चीज़ बाय करने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। बट अगर वही चीज़ है, अगर आप उनको कुछ ला के नहीं दे सकते और आप उनका बिजनेस बढ़ा नहीं सकते, तो वो आपके पास अपना बिजनेस क्यों लेके आएंगे। सो जस्ट गो एंड फक अराउंड, डू रिसर्च for your local well-established businesses and teach them how they can do their marketing, how they can grow their business organically, how they can grow their businesses by paid ads, how they can move their businesses to online. आप उनको समझा पाओगे, आप उनको सिखा पाओगे, तो वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो पाएंगे। अगर आप सामने बंदे को समझा ही नहीं पा रहे कि आप क्या करते हो, तो सॉरी, आपके साथ काम करने के लायक नहीं हो बिल्कुल, बिकॉज उसको समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो उसे। एंड बिलीव मी, इंडिया में बहुत सारे ऐसे वेल इस्टेब्लिश्ड लोकल बिजनेसेस हैं जिनको ऑनलाइन मूव होना है या फिर वो हो सकते हैं, बट वो सिर्फ हो नहीं रहे हैं, ठीक है। और ऐसा बात नहीं है कि वो उनके ऑफलाइन में कोई कमी है, उनके ऑफलाइन में भी रेवेन्यू लैक्स करोड़ का जाता है, बट स्टिल उनको ऑनलाइन मूव करने में दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। एंड प्लीज़ डू नॉट डू फेक प्रोमिसेस। आप उनके साथ कोई फेक प्रोमिसेस मत करना सिर्फ काम को लेने के लिए। अगर आपने फेक प्रोमिसेस कर दिए कोई भी, और क्योंकि उनको हमेशा ओवर डिलीवर करना स्टार्टिंग में, कोई भी आप चीज़ बोल रहे हो तो मार्केट के हिसाब से थोड़ा कम लेके चलो, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में उनको बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस कर दिए और थोड़ा सा भी मिस हो गया तो वो छोड़ देंगे आपको। बट अगर आपने कम पे बहुत बदली है और स्टार्टिंग पे आप बिल्कुल उनको ज़्यादा रिजल्ट दे दोगे, तो वो ओवर डिलीवर करके खुश होएंगे आपके साथ। बस उनको ये सिखा दो कि अगर उन्होंने जितना इन्वेस्ट करा है ना, उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी आ सकती है, कितनी आ
सकती है इस इंडस्ट्री में और वो कितनी ला के देंगे आपको, ठीक है। एंड गारंटी दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गारंटी मत दो, क्योंकि आपको गारंटी देनी पड़ेगी। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो और बिना गारंटी के काम कर रहे हो तो सामने वाला बंदा आपके काम करने के पास 100 बार सोचेगा। तो अब हमने अपनी सर्विसेज एंड निश दोनों डिसाइड कर लिए हैं, तो अब हमारा वही टाइम आता है नो ब्रेनर ऑफर बनाने का। एक नो ब्रेनर ऑफर आपको आधी से ज़्यादा एजेंसी से ऊपर लाके खड़ा कर देगा, जिससे आपका क्लाइंट क्लोज करने में थोड़ा पार्ट आसान हो जाएगा। एंड अगर कोई स्टिल दिक्कत आती है तो मैं आपसे सिर्फ एक मीटिंग दूर हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में। क्रिएटिंग ए नो ब्रेनर ऑफर is as important as whiskey in winters. Just kidding. But yes, your offer is the most important factor for closing your first clients, because जो भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं उन सबको पता होगा, या फिर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जिसको भी आप पूछोगे, जिसको एक्सपीरियंस थोड़ा, वो आपको बता देगा साफ साफ कि अगर आपका सब कुछ अच्छा है, आपके पास क्लोजिंग रेट अच्छा है आपका, एंड आप रीच आउट अच्छा करते हो, आपके पास पोटेंशियल जो लीड्स हैं वो अच्छी हैं, आपके पास सर्विस जो फ्रीलांसर आपने हायर करा है, फिर आप खुद कुछ डिलीवर करते हो सर्विसेज, वो सब अच्छी हैं, बट आपके पास जो ऑफ़र दे रहे हो वो अच्छा नहीं है, इंडस्ट्री में बाकी जो ऑफ़र दे रहे हैं उन साथ कंपैरिजन में स्टैंड नहीं करता, तो सॉरी, आप क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑफ़र सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइंट क्लोज करने के लिए। एंड प्लीज़ डू नॉट थिंक कि आपका जो ऑफ़र है वो पहली बारी में आपने बना दिया तो वो एकदम परफेक्ट बन के बाहर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज आपका जो पहला ऑफ़र है वो हमेशा डाउनग्रेड रहेगा, एंड आप जैसे जैसे अपना बढ़ाते रहोगे, अपनी एजेंसी को ग्रो करोगे, जैसे जैसे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा, आप मीटिंग अटेंड करोगे, रिजेक्ट होगे, लोगों को क्या चाहिए, आपकी निश में जो कर रहे हो उनको क्या रिक्वायरमेंट है, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके हिसाब से आपको ना कम से कम 5-7 मीटिंग के बाद आइडिया लग जाएगा कि आपका जो बेस्ट ऑफ़र है वो क्या हो सकता है। सो आपको हमेशा ट्राई एंड टेस्ट करते रहना पड़ेगा। अगर आपकी एजेंसी स्केल अच्छे लेवल पे भी हो गई तो भी आपको ऑफर्स में हमेशा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक ऑफ़र हर वक्त, अगर आप चाहो हर साल हर महीने सेम रहेगा तो बिल्कुल नहीं रहेगा, वो आपको चेंजेस में लाने पड़ेंगे। ये हो सकता है आपका ऑफ़र एक आपने रखा हुआ है बट आप साथ में एक और ऐड कर सकते हो, बिकॉज जितनी वैरायटी है, जितने टाइप के क्लाइंट्स होंगे आपके पास, अलग अलग आपको बनाने पड़ेंगे। एक ऑफ़र आपको ज़िंदगी भर नहीं चल सकता, कभी भी एक्सपायर वो होगा। बट एस इन दिस वीडियो मैं अपना जो बेस्ट ऑफ़र है शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, एंड ये नहीं है आप उसको कॉपी पेस्ट करके सब पेस्ट करके लिख दो, आपको उसको ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा, उसमें कोई चीज़ ऐड करो, कोई चीज़ माइनस करो और उसको थोड़ा बहुत चेंज करो, अपने हिसाब से रखो और फिर उसको पिच करो। एंड लेट मी स्पेसिफाई, ये जो ऑफ़र है ये मेरा था डेंटिस्ट के लिए स्पेसिफाई, एक डॉक्टर्स की, एक इंडस्ट्री के, डॉक्टर्स की इंडस्ट्री के अंदर भी डेंटिस्ट की इंडस्ट्री, सिर्फ उनके लिए था ये ऑफ़र। एंड सो ऐसे और भी बहुत सारे तरह के ऑफ़र आपको बनाने पड़ सकते हैं, रियल एस्टेट के लिए, कार डिटेलरशिप के लिए, कार पेंटर्स के लिए, या फिर अपने इंडिया में जो भी निश आपके लिए लगता है काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स के लिए, उनके लिए आप क्या क्या सर्विस दे सकते हो, कौन सा उनके लिए बेनिफिशियल है, तो उसके ऑफर्स बनाओ। एंड ध्यान में रखना, अगर आप सोचोगे कि इस फॉरेन पे का आप यहाँ पे भी ले सकते हो तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको इंडिया के करेंसी के हिसाब से पैसे लेने पड़ेंगे। अगर आप बोल दो कि हमें $1,000 $500 चाहिए, या फिर 50,000 पे 60,000 पे आपके पास बिना किसी एक्सपीरियंस के चाहिए, तो वो नहीं मिलने वाले आपको। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 10,000, 15,000, 20,000 में भी काम करना पड़े उनके लिए थोड़ा सा, बट हाँ, अगर आप अच्छा काम कर सकते हो तो आपको स्केल करना पड़ेगा। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस एकदम हाई मत लेके चलना कि आप बहुत अच्छे क्लाइंट क्लोज कर लोगे पहली बारी में। स्टार्ट करो 15,000 से शुरू करो, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 ग्रो करते रहो, क्लाइंट से बढ़ते रहेंगे आपके, उनकी क्वालिटी बढ़ती रहेगी, पर स्टार्टिंग में ट्राई तो करो, सबसे पहले मीटिंग्स जाकर अटेंड करो, क्लोज तो करो। सो हमारी टीम और मैंने खुद जो हमने डिसाइड करा, जो ऑफर हमारे लिए सबसे बेस्ट वर्क करा बाकी ऑफर्स में से, तो मैं बाकी ऑफर्स को रखता हूँ साइड पे एंड बेस्ट ऑफर दिखाता हूँ आप लोगों को जो कि का अच्छा काम करा। एंड उसमें 3 टाइप के ऑफर हैं जिसमें अलग अलग प्राइसिंग है। सो आपको उसमें सिर्फ उसको रिक्रिएट करना है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा आइडिया लेना है एंड उसको वापस करो। और मैं क्यों ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो हम ऑलरेडी बहुत जगह लगा चुके हैं ऑफर। तो अगर आप सोचोगे कि यही सेम आप ऑफर हर उसी इंडस्ट्री में वापस लोगों को सेम बोल दोगे, तो ये ऑफर बहुत के पास जा चुके हैं ऑलरेडी 1.5-2 महीनों में, तो आपको थोड़ा रिक्रिएट करना पड़ेगा। Just be creative. So the best offer you can make for any business owner is to help them grow. By any of services, they just need growth. There is no science behind it. So now we will discuss our offer in detail. So this is the offer for Facebook ads and appointment lead generation. मैं यहाँ पे आपको फोटो में मेंशन कर दूंगा साइड पे एंड दिखा दूंगा यहाँ पे, तो जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा आपकी। एंड बाय द वे मैं ऑफर एक एक करके दिखाऊंगा, मतलब जो ऑफर में जो पार्ट्स हैं उसको एक एक करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर एक बार में दिखा दो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और उसे लोग सिर्फ पढ़ के निकल जाते हैं, तो आप समझ नहीं पाओगे उसे। तो एक एक पार्ट उसका देखो, समझो, देन एक बार मैं जब इकट्ठे दिखाऊंगा तब उसका स्क्रीनशॉट लो, देन उसको अपने रिक्रिएट करो। सो द फर्स्ट ऑफर इज़ के 29,999 अप्रॉक्स 30,000 का जो पहला ऑफर है, उसमें हम क्या करते हैं, फेसबुक एड्स। देखो हमने इसमें सेक्शंस बना रखे हैं, फेसबुक एड्स, अपॉइंटमेंट लीड जनरेशन,
फनल क्रिएशन एंड पर्सनल ब्रांडिंग, जो उनकी क्लिनिक की ब्रांडिंग होगी। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, FB एड्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, इमेज एड्स एंड 10 पोस्ट पर मंथ ऑन FB। ठीक है, मतलब ये उनका हो गया एक सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए जो हम क्या करेंगे, और फेसबुक एड्स के लिए। एंड उनके लिए अपॉइंटमेंट्स लीड जो हम लाएंगे वो हमने गारंटी दी है 70 प्री क्वालिफाइड लीड्स पर मंथ, ये हमने गारंटी दिया उनको, हम इतने उनको ला के ही देंगे। एंड फनल, यस, हम इसमें फ़नल बना के देंगे, बट इसमें टेस्ट एंड ट्राई नहीं करेंगे, मतलब अलग अलग तरह की फ़नल बना के नहीं देंगे। कोई सर्विस है उसका अप सेल, कोई डाउन सेल, लैंडिंग पेजेस, या फिर बहुत टाइप, मतलब एक्सट्रीम मेहनत नहीं करने वाले। नॉर्मल जो लैंडिंग पेजेस हैं उनकी फ़नल छोटी मोटी होएगी, वो थैंक यू पेज, सिर्फ बेसिक, इसमें सिर्फ बेसिक काम है। तो ये ऑफर वो चूज़ करेंगे जो बिल्कुल बेसिक बंदा है, जिनको सिर्फ स्टार्ट आउट कर रहे हैं, फिर अपनी क्लिनिक उन्हें स्टार्ट कर रहा है, फिर थोड़ा टाइम उनको स्टार्ट करे हुआ है। नेक्स्ट ऑफर जो हमारा होगा वो है 40,000 पर मंथ का, जो कि हाईएस्ट सेलिंग ऑफर है। एंड ये सबसे ज़्यादा लोग चूज़ करते हैं, बिकॉज 30, 40, 50 में से सबसे ज़्यादा चूज़ होने वाला 40 होता है। तो अब यहाँ पे क्या रहता है, हमको थोड़ी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। अब आप सबसे पहले देखो, अगर आप मैकडॉनल्ड्स जाते हो, आपको एक बर्गर का मिलता है अगर 40 रुपीज़ का, एंड आपको फ्राइज़ मिलते हैं 40 to 50 की, और कोक मिलती है 40 to 50 की। एंड तो अगर इसकी कॉस्ट देखी जाए तो आपको 150-200 तक की पड़ जाती है, अगर आप अलग अलग चीज़ लो, अलग अलग एजेंसी से, अलग अलग जाके आप बाहर से खरीदो, सॉरी। तो आप अगर उनको एक कॉम्बो बना के दे रहे हो, अब मैकडॉनल्ड्स में क्या करते हैं, आपको एक कॉम्बो बना के देते हैं 105 का, फिर 110 का हमारे यहाँ पे मिलता है। तो 110 का अगर ऑफर उनको मिल रहा है, उसमें फ्राइज़, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक सब इंक्लूडेड है। तो अगर उनको ऐसा ऑफर 40 में मिल रहा है, जो कि इसमें उनके सारी सर्विस इंक्लूडेड हैं, उनको कुछ और ऑनलाइन करना नहीं पड़ेगा, कहीं और किसी को हायरिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई सेल्स टीम नहीं रखनी पड़ेगी, सब कुछ हमारी तरफ से होकर दे रहा है, तो वो इसमें डेफिनेटली इंटरेस्टेड होएंगे, सिर्फ जब उनकी सर्विस हाई टिकट है एंड वो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट करने के लायक हैं। तो इसमें ऑफर में क्या है, FB एड्स हैं। अब हमने पहले वाले ऑफर में क्या करा था, हमने तो बिल्कुल बेसिक रखा था। अब इसमें हमने क्या थोड़ा लग के रखा, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए पिछले वाले से थोड़ा, कि इसमें जो एड्स हैं उसमें वीडियो क्रिएशन, मतलब हम उसमें वीडियो क्रिएट करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे, एनिमेशंस लगाएंगे, कॉपी राइटिंग अच्छी होएगी, प्रोडक्ट पेज बनाई जाएंगे, उनके इमेज एड्स तो होएंगी, और फॉलोअप टू ईमेल्स, और जो उनके पास्ट क्लाइंट्स हैं, पास्ट प्रीवियस जो उनके पेशेंट्स हैं, उनको हम रिटारगेटिंग करेंगे, और उनको रेगुलर मैसेज जाएंगे, रेगुलर ईमेल्स जाएंगी, और जो उनकी ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट है उनको रेगुलर अपडेट्स जाएंगे, जो भी उनके पास न्यू सर्विसेज आ रही हैं, ऑफर्स आ रहे हैं। तो एक तरह से उनकी जो ऑलरेडी ऑडियंस है उसमें उनका नाम रहेगा, ताकि वो उनको कोई और कुछ सोचे ना, तो सबसे पहले उनका दिमाग नाम में आए, जो कि डॉक्टर है। एंड इसमें हमने 15 पोस्ट पर मंथ रखी हैं। नेक्स्ट है 100 प्री क्वालिफाइड लीड्स पर मंथ, और ये लीड्स प्री क्वालिफाइड होंगी, मतलब ये क्या है कि इसमें से अगर उनका क्लोजिंग परसेंट, अगर किसी नॉर्मल डॉक्टर का, वॉक इन क्लाइंट्स का, पेशेंट्स का सॉरी, तो अगर उनका 30% है, तो ये प्री क्वालिफाइड लीड्स है ना, जो उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, वो 30 से 45 to 50% हो जाता है। तो मतलब 100 में से अगर उन्होंने मोटा मोटा, अगर 100 में से हम बिल्कुल लो पे लाके चलें, 10 क्लाइंट्स भी क्लोज कर लिए, 10 पेशेंट भी क्लोज कर लिए, या फिर 10 से 15-20 के आसपास, जितना इससे ज़्यादा ही इसे रेट रहता है, बट इतने तो वो कर लेते हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो भी वो इससे ज़्यादा जो हमने उन्होंने हम पे इन्वेस्टमेंट की है वो उससे ज़्यादा कमा चुके होंगे। तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी नेक्स्ट मंथ पे आपके मूव फॉरवर्ड करने के लिए, ताकि हम उनको और अच्छा दे सकें रिजल्ट्स अपने के लिए। एंड यस, इसमें हम फनल में हम न्यू टेस्ट राउंड करेंगे एंड क्रिएटिव थिंग बनाएंगे। अगर हम कुछ अच्छा लगता है चेंज कर सकते हैं, मतलब पहले अगर एक फनल बना के छोड़ नहीं देंगे, लैंडिंग पेजेस ट्राई करेंगे, एक अलग लिस्ट बनाई जाएगी लैंडिंग पेजेस की, मतलब, और एक पूरा प्रॉपर फनल होगी जिसमें अप सेल्स एंड डाउन सेल्स, अगर कोई भी सर्विस है, उनकी ऑनलाइन सर्विस है या फिर कोई फिजिकल सर्विस है, वॉकिंग क्लाइंट्स है। अगर कोई ऑनलाइन सर्विस है तो हम पूरे इंडिया में ऐड चलाएंगे, अगर कोई सिर्फ फिजिकल सर्विस है तो हम उनके लोकल एरिया में ऐड चलाएंगे। तो मतलब ऐसा कुछ इनका रेवेन्यू मॉडल बढ़ता रहे, ताकि उन्होंने 40 अगर इन्वेस्ट करा है तो हम उसको 1 लाख बना के दें। एंड सोने पे सुहागा कहाँ पे होता है, जब उनकी ब्रांड बिल्डिंग होती है इसमें, एंड टेस्टिमोनियल जो उनको मिलते हैं फिर रिटर्न में या फिर वीडियो में उनके पेशेंट से, हम उसको मार्केट करते हैं, उनके रेफरल्स उनको दिलवाते हैं, जो उनका कंटेंट है वो उससे पोस्ट करते हैं। अब देखो, आपने देखा होगा कोई भी अगर अब प्रोफेशनल निश में है तो क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया वगैरह पे मूव कर रहे हैं, और अपनी एक कुछ कंटेंट की इन्फॉर्मेशन कंटेंट होता है, उसकी छोटी सी रील बना के या फिर एक पोस्ट के थ्रू सिर्फ शेयर कर देते हैं, ताकि उनके पास इनबाउंड लीड्स आएँ या फिर उनकी ब्रांडिंग हो, ताकि अगर किसी को कोई उस एरिया में किसी को कुछ करवाना है, सबसे पहले उस बंदे का दिमाग में नाम आए, और उनकी पूरी इंडिया में जान पहचान बनती है, नेटवर्किंग बढ़ती है, तो उनकी ब्रांडिंग एक तरह से ब्रांड बिल्ड होता है। तो वो हम इनको ऑफर करते हैं, और डॉक्टर्स के लिए सबसे बेस्ट सर्विस वो होती है। ठीक है, ये इसमें बहुत प्रॉफिट होता है इनको, कि अगर उनको ये चीज़ हम करके दे रहे हैं।
नेक्स्ट 50,000 वाला जो ऑफर है ना, इसमें सब सेम है। ये सिर्फ पता है कौन चूज़ करेंगे, जिनके पास डॉक्टर्स के वहाँ पे क्लिनिक में डॉक्टर्स में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं और उनके जो बजट है वो हाई है एंड उनकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी है पेशेंट्स को वो हाई है। तो हमारा जो हाईएस्ट सेलिंग है वो 40,000 वाला होगा, बट जो 50 वाला है वो चूज़ करेंगे जिनके पास ज़्यादा कैपेसिटी है हैंडल करने की। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज है, वहाँ पे हमने 100+ प्री क्वालिफाइड लीड्स गारंटी करी है, यहाँ पे हमने 130 कर दी उसे। 130 to 140 से ऊपर ही मिलेंगे आपको पर मंथ लीड्स। तो ये था बेसिक ऑफर ना। आपको समझ तो आ गया होगा कि ऑफ़र मतलब कैसा होना चाहिए, क्या क्या आपको ऑफ़र कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती है ना, तो आप क्या करो, नेट पे जाओ, कोई ऑफ़र देखो कोई ऑलरेडी बना हुआ जो हाईएस्ट सेलिंग है, या फिर अगर आपको थोड़ी और कहीं भी दिक्कत आ रही है, आपकी निश कोई और है और आपको लग रहा है कि उसमें ये वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर रेस्टोरेंट निश है तो इसका ऑफ़र उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, इससे उसमें कुछ भी मैच नहीं करने वाला मोस्टली, तो उनका अलग ऑफ़र होगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ आपकी निश ये है और आपका ऑफ़र में क्या लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आपको 4-5 पॉइंट्स दे दूँगा, उसके अराउंड आप प्ले अराउंड करके आप मुझे शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर ईमेल कर सकते हो, या फिर लिंक्डइन पे भेज सकते हो। तो वहाँ पे मैं चेकआउट कर लूँगा अगर आपका ऑफ़र अच्छा है, वो वर्क कर सकता है। अगर नहीं है तो मैं चेंज के लिए बता दूँगा कि ये चेंज कर लो। एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट विद योर ऑफर। अगर आपको खुद अपने कॉन्फिडेंस नहीं है आपके ऑफर पे, कोई और कौन क्यों करेगा। अगर आप कोई सर्विस पिच कर रहे हो और अगर आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो उनको कि हम ये जो बोल रहे हैं इससे आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है और बढ़ेगा, तो सामने वाले बंदे को कॉन्फिडेंस में आएगा वो। अगर आप खुद बोल रहे हो कि सर हम ये करके दे सकते हैं, ये हो सकता है, ऐसा करेंगे तो वो हो जाएगा, और नहीं सुनने वाला। आप बोलो ये कर रहे हैं तो ये होगा, बाकियों को बोला तो आपका क्यों नहीं होगा। आप दिख रहे दूसरे थोड़े ना हो, एलियन थोड़े ना हो, ये हो रहा है। और कोई चिक चिक करता है तो हटाओ, ठीक है। कोई इस पर किसी टाइम वेस्ट मत करो अपने बहुत टाइम के, किसी को बार बार रिटारगेटिंग करे जा रहे हो, किसी को बार बार रीमीटिंग के लिए शेड्यूल करवा रहे हो। कोई नहीं हो रहा तो उसे हटाओ और आगे चढ़ो ना। तो एक अगर नहीं होता तो उसे हटाओ, क्योंकि ये नहीं है कि आपका 10 बंदों ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो वो ऑफर बेकार है। क्या पता आपने जो 10 बंदों ऑफर जो पिच करा है वो 10 बंदे ही बेकार हो। वो क्या पता आपकी टारगेटेड निश ना हो, या फिर जो उसमें क्लाइंट्स अच्छे मिलते हैं वो उस इंडस्ट्री के ना हो, ठीक है। तो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान लेके चलना पड़ेगा। बाकी आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी तरह के बताने वाला हूँ आपको। अब हमने क्या करा था, जो हमारा प्रीवियस इंटर्नशिप क्लाइंट का था, तो उसमें हमने क्या करा था, हमने उनको निश बताई थी एंड उसमें से जो अब तक 2 बैच लगा चुके हैं हम, उसमें से किसी ने कोई निश चूज़ करी, किसी ने कोई निश चूज़ करी। मोस्टली की निश डेंटिस्ट हमने चूज़ करवाई और उन्होंने क्लाइंट क्लोज करे, उनके हुए, ठीक है। हमने उनको सिखाया, हमने सिर्फ उनको बताया कि आप ऐसे कर दो, वैसे कर दो, इसके बाद ये चीज़ होती है तो ये करो, ठीक है। तो उनके क्लाइंट क्लोज हुए हैं, तो मैं तभी आपको बोल रहा हूँ, और हमने भी खुद करे हैं। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब नहीं कर लिए हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं एवरेज लेके चलता हूँ, अगर 50 लोगों ने अटेंड करा था तो उसमें से सिर्फ 2-3 क्लोज कर पाए हैं, बिकॉज बाकियों के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड मेरे ख्याल से 2 बैच लगे हैं, उसमें से एक बैच ने तो एक भी क्लोज नहीं करा, बट हाँ उनके पास मीटिंग्स बहुत अच्छी आई थी एंड वो बहुत उसमें कर पा रहे थे। बट हाँ उनको क्लोजिंग में दिक्कत आती है, उनके साथ भी वो आगे कर लेंगे। तो आपको ये नहीं है कि अगर आपसे मीटिंग में आ गई या फिर क्लोज नहीं हो पा रही या फिर क्लोज कर सकते हो मीटिंग नहीं आ रही, तो इस पर बिल्कुल भी उदास मत हो। जस्ट रेगुलर रहो अपने आउटरीच के साथ और कॉन्फिडेंट रहो अपने ऑफर में एंड पिच करते वक्त अच्छे से करो, ठीक है। और 10-15 मीटिंग्स के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा रिजेक्ट होने के बाद। 10 स्टार्टिंग में सोच चलो 10 मीटिंग रिजेक्ट है आपकी, उसके बाद सोच के चलो कि 10 मीटिंग के बाद जो आपने कुछ सीखा है उसको कैसे अप्लाई करना है। नोट्स साथ साथ ले चलो, ठीक है। हर एक चीज़ में जो भी आप सीख रहे हो, जो आप गलत कर रहे हो, किसी ने आपको सजेशन दिया, वो सब चीज़ नोट करके रख लो। उसके बाद क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ पे काम आ जाए। भाई अब तो सर्विसेज चूज़ कर ली, निश चूज़ कर ली, ऑफ़र भी बना लिया, बट अब क्लाइंट्स को ढूंढूं कैसे एंड क्लाइंट्स को आउटरीच कैसे करूँ, तो आओ अब वो देखते हैं। बाय द वे कितनी कंसल्टेशन मीटिंग में मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपनी टीम के थ्रू खुद एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट शेयर करा है, जिसमें बहुत सारी उनकी नीश के अकॉर्डिंग उनको मैं 100-200 लीड्स दे देता था ऐसे ही फ्री में, जहाँ पे वो आउटरीच स्टार्ट कर सकते थे अपना, क्योंकि स्टार्टिंग में उनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, उनको कैसे रीच आउट करना है, तो जो बेस्ट मेथड्स हैं उन टॉप मेथड्स में से ही करना, क्योंकि फालतू अगर मेथड्स में जाओगे तो वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा एंड ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी। तो उससे बढ़िया अच्छे मेथड्स पे टाइम इन्वेस्ट करो एंड अपनी मनी इन्वेस्ट करो, ताकि आप उसमें रीच आउट कर सको। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो आइडियल क्लाइंट होने वाला है। अब फॉर एग्जांपल इंडियन एसएमएम में, ये सेम आप फॉरेन इंटरनेशनल एसएमएम में भी कर सकते हो, बट वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, बट मोस्टली यही रहता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे आप जो अपना आइडियल क्लाइंट है उसको देख सकते हो और उनको क्या वेज हो सकते हैं उसको रीच आउट करने के। तो मैं स्क्रीन शेयर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो देखो जो बेस्ट मेथड है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास कोल्ड कॉल्स, नेक्स्ट आता है कोल्ड मैसेजेस, नेक्स्ट आता है कोल्ड ईमेल्स, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि कोल्ड कॉल्स हम सिर्फ जो बेस्ट रहती है वो रहती है लोकल बिजनेसेस के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए। लोकल बिजनेसेस फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स हो गए एंड
प्रोफेशनल्स हो गए, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, सीए, अकाउंटेंट्स, ऐसे की मैं बात कर रहा हूँ। लोकल बिजनेसेस में बहुत सारे रहते हैं, सलून, स्पा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये होगी कोल्ड कॉल्स, उनके लिए बेस्ट रहेंगी। कोल्ड मैसेजेस भी हम लोकल बिजनेस को कर सकते हैं, अभी मैंने ऊपर वाले बताया, एंड प्रोफेशनल्स को कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप लोकल बिजनेसेस को कोल्ड ईमेल करने का सोच रहे हो तो वहाँ पे इंडिया में मोस्टली बिजनेस ओनर्स के पास ईमेल आईडी है। अगर नहीं भी है तो वो चलाते नहीं और उस पर रिस्पॉन्ड आएगा तो बहुत कम चांसेस होंगे। तो अगर आप, क्योंकि वहाँ पे अब इंडिया में क्या है, वहाँ पे अगर कोई अच्छा खासा बिजनेस भी है ना तो ईमेल को छोड़ के कॉल अटेंड करेगा, और अगर आप ईमेल भेजोगे तो पता नहीं कब तक रिप्लाई आएगा भी नहीं आएगा। बट कोल्ड कॉल वो या तो उसी टाइम उठाएंगे, अगर नहीं उठाएंगे बिजी होएंगे तो फिर बाद में उठाएंगे, वहाँ पे हमको ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिल सकता है। तो नेक्स्ट है कोल्ड ईमेल्स। तो कोल्ड ईमेल्स किसके लिए बेस्ट रहेंगी? अगर आप इंडियन ई कॉमर्स के बारे में साथ काम करना चाहते हो, जो न्यू स्टार्टअप्स आए हैं ड्रॉप शिपिंग को लेके, एंड क्योंकि लोगों को पता चल रहा है, और जो भी ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी साइट्स बनाई है किसी ने इंडिया में या फिर फॉरेन में भी, वहाँ पे कोल्ड ईमेल्स बेस्ट रहेंगी। प्रोफेशनल को मैंने फिर से क्यों इंक्लूड करा है, बिकॉज कहीं रहते हैं कि जो छोटे लेवल पे काम करो तो उनको हम कोल्ड कॉल कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी डॉक्टर की कंपनी है या फिर फॉर एग्जांपल कोई जिनका CEO टाइप कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे आपके मैनेजर हेड्स या फिर एडवर्टीजमेंट हेड, मार्केटिंग हेड बने हुए होंगे, तो वहाँ पे हमको ईमेल्स भी करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट रहेगा ब्रांड्स, जो कि इंडियन होंगे। अब इंडियन ब्रांड्स को ढूंढने के लिए भी एक स्पेसिफिक वीडियो है, वो मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ पे जाकर देख लेना। एंड अभी मैं क्या बात करता हूँ कि आपको लोकल बिजनेस छोटे मोटे कैसे ढूंढने हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपने अपने लोकल बिजनेस, आप अपने एरिया में देखो, आप फॉर एग्जांपल कहीं पे भी रहते हो, आपको अपने आसपास से कम 20 से 25 बिजनेसेस पता होंगे, कम से कम बोल रहा हूँ मैं इतना। अगर कोई नॉर्मल बंदा बाहर भी जाता है जो अच्छे वेल एस्टेब्लिश होंगे, बट उनका ऑनलाइन कुछ नहीं होगा। मैं अगर मेरे को बोल लो तो मैं 15 यहाँ पे अपने एरिया में, चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली में मिनटों में गिनवा सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका ऑनलाइन अता पता नहीं है, बट वो ऑफलाइन बहुत अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं। तो आपको उनको देखना है। अब बाकी लोकल बिजनेसेस को कैसे ढूंढना है आपने, तो मैं उनके बारे में बताता हूँ आपको कि कैसे आपको लोकल बिजनेसेस प्रोफेशनल्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जाओ एंड फॉर एग्जांपल हम डेंटिस्ट की देखते हैं, डेंटिस्ट इन फॉर एग्जांपल यही लोकेशन देख लेते हैं, जब हमने प्रीवियस यहाँ पे रीच आउट कर रहा था। तो देखो यहाँ पे ये हमें जो मिले हैं, मोर प्लेसेस में यहाँ पे जाते हैं, NC, ये इतने सारे यहाँ पे जो हैं, इनको आप कॉल्स कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो। इनके पास बहुत सारे, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हमने ये कम से कम 10-15 आगे होंगे सिर्फ पहले पेज पे, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स पेज, सेवन्थ पेज, नाइन्थ, अनलिमिटेड बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो वेल एंड गुड, अब वहाँ पे जाकर भी सॉफ्टवेयर के भी थ्रू कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं है, आप स्टार्टिंग में एक क्लाइंट के बाद इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर अगर आप पहले भी इन्वेस्ट करना चाहते हो सॉफ्टवेयर पे लगाओ, नहीं तो पहले यहाँ से ढूंढो। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, बट आप अच्छे क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हो। एंड मैं क्या प्रेफर करता हूँ, अब इस टाइम मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि मेरे पास क्वालिटी क्लाइंट्स में जो उनको भेजूँ ईमेल्स या फिर मैसेज या फिर कॉल्स उनको करूँ जो कि थोड़े से मतलब ठीक हैं, फिर ऐसे भी नहीं किसी को हर किसी को भेज रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर हम एवरेज लेके चलें कि आप दिन में 20 कोल्ड कॉल्स करते हो, अगर आपको सबसे पहले बात तो इनमें से कोई 2 चूज़ करने पड़ेंगे, ये 3 हैं तो इसमें से कोई 2 चूज़ कर लो, अपने बेस्ट जो भी आपको लगते हैं कि बेस्ट आपके लिए वर्क कर सकते हैं। तो मैंने अभी इंडिया में चूज़ करा सबसे पहले अपना कोल्ड कॉल्स एंड कोल्ड मैसेजेस। मैंने इंडिया में कोल्ड ईमेल्स ज़्यादा नहीं करी हैं, अगर करी हैं तो वो ब्रांड से हो रही हैं थोड़ी बहुत, एंड उसका अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला है। तो कोल्ड कॉल्स एंड कोल्ड मैसेजेस, तो यहाँ पर हम 20 कॉल्स की बात कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले, चलो कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 20 कॉल्स पर डे एंड 20 मैसेजेस पर डे, ये सिर्फ सबको ऐसे नहीं जाएंगे कि सब किसी का सेम है। अब क्या मिल सकता है, किसी बंदे का नंबर मिल जाता है, किसी बंदे की इंस्टाग्राम आईडी मिल जाती है। तो अब क्या करना है, ऐसी एक स्प्रेडशीट बनानी है एंड उसमें अलग अलग देखने हैं आपको कि 20 बंदे वो जिनके पास नंबर प्रोवाइडेड है, और 20 बंदे वो जिनका नंबर नहीं प्रोवाइडेड बट उनकी ईमेल आईडी बोल रहा हूँ, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट, उनका फेसबुक प्रोफाइल, उस पर कुछ आपको पास अवेलेबल है, तो वहाँ पर मैसेज करना है। तो दिन के 20 कोल्ड कॉल्स एंड 20 कोल्ड मैसेजेस, ठीक है। इसको हम लेके चलते हैं एवरेज में कि अगर इसमें 20% भी मीटिंग बुक होती है, अगर आपने जो वहाँ पे करा है मैसेज या फिर रिप्लाई भेजे हैं, उन्होंने अपने बातचीत करी है उनसे कोल्ड कॉल्स में, अगर आपकी मीटिंग बुक होती है। देखो सबसे पहली बात तो कोल्ड कॉल्स का मतलब होता है कि मीटिंग लाना। कोल्ड कॉल्स या फिर कोई भी आउटरीच का मतलब कभी ये नहीं होता कि आपको क्लाइंट बुक करवाना है, उनका सिर्फ मतलब ये होता है कि मीटिंग तक लेके आना। उसके आगे आप कभी भी कोल्ड ईमेल्स, कोल्ड कॉल्स पे, कोल्ड मैसेजेस पे क्लाइंट बुक नहीं कर सकते, वो हमेशा मीटिंग बुक होगा। बट कोल्ड कॉल्स, कोल्ड ईमेल्स, कोल्ड मैसेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मीटिंग तक लेके आते हैं बंदे को, ठीक है। हम 20% लगाते हैं कि यहाँ पे 20% मीटिंग रेट होगा, जो कि एवरेज आ जाता है, मतलब ठीक ठाक इतना मिल जाता है। तो अगर हम एवरेज लेके चले, यहाँ से 4 बंदे आ गए, ठीक है, एंड यहाँ से 4 बंदे आ गए,
ये हो गए, टोटल हो गए 8। अब हम 8 भी नहीं लेके चलते, इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि 8 की जगह 5 मीटिंग में आए, ठीक है। 3 मीटिंग में आए ही नहीं बंदे, तो 5 बंदे मीटिंग में आए। उन 5 में से आपको सिर्फ एक क्लाइंट क्लोज करना होगा अगर आपको अपना पहला क्लाइंट चाहिए। अगर नहीं होता तो सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करो, 20 इस बार 60 कर दो, ठीक है। क्या करो, यही सेम प्रोसेस फॉलो करो, उनको ईमेल्स, मैसेजेस, कोल्ड कॉल्स करो, मीटिंग में लाओ, बुक करो। तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि पहला जो आपका बैच है या नहीं निकलेगा, अगला 5 वाला क्या पता उसमें निकल जाए, नहीं निकलता अगला 5 वाला क्या पता उसमें निकल जाए, अगला 5 वाला क्या पता उसमें निकल जाए। आपको कम से कम 10-15 मीटिंग, 20 मीटिंग्स करो, आइडिया लगेगा आपको, क्योंकि ना करना से बेटर होता है थोड़ा आपको ट्राई करना। तो एटलीस्ट ट्राई करो, रिजेक्ट हो गए कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपका चलेगा नहीं, बट एटलीस्ट आपने ट्राई करा, बाद में आपको रिग्रेट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये 5 करके बैच करके आपको अगर मीटिंग्स मिल रही हैं एंड दिन में आपके पास 2-3 मीटिंग्स भी आ रही हैं ना, तो वो इनफ है, इससे ज़्यादा मीटिंग्स अटेंड हो भी नहीं पाती हैं, ठीक है। तो इतना आपको लेके चलना है। तो हमने वीडियो में बात करी कोल्ड कॉल्स, कोल्ड मैसेजेस और कोल्ड ईमेल्स की, ठीक है। अब मैं आपको इसमें 5-6 टिप हर मेथड में देने वाला हूँ, जो कि बेस्ट टिप्स हैं अगर आपको कहीं भी मिलती हैं। तो मैं जो आपको देने वाला हूँ, ऑफकोर्स मार्केट में हूँ तो आपको बता रहा हूँ, तो जो बेस्ट टिप्स हैं इसको आप अपने उसमें अप्लाई करो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो एंड प्लीज़ उसे अप्लाई ज़रूर करना। अगर मैं वहाँ पे दे रहा हूँ तो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके मत रखो या फिर सिर्फ ऐसे पढ़ो मत, उसको स्क्रीनशॉट लो एंड नोट कर लो उसे, ठीक है। भूलना मत, क्योंकि स्क्रीनशॉट हमेशा फ़ोन में रह जाएगा, कभी आपके पास अप्लाई नहीं हो पाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टिप्स फॉर कोल्ड कॉल्स। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ जो भी टिप्स होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करते हैं, डू नॉट स्टार्ट विद हे, हाउ आर यू, आई एम फ्रॉम दिस एजेंसी, दिस टाइप्स ऑफ कॉल्स आर मोस्टली रिजेक्टेड। बिकॉज क्या होता है, अगर हम किसी बंदे को कोल्ड कॉल करते हैं तो अगर सामने से हम पहले बात करते हैं हाउ आर यू या फिर आई एम फ्रॉम दिस एजेंसी, हम आपसे ये काम करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो कॉल्स मोस्टली रिजेक्टेड होती हैं। बिकॉज अगर कोई कॉल करता है और सामने से अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, हम ये कर रहे हैं, तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ या फिर कॉल काट देता हूँ या फिर उनको बोल देता हूँ नॉट इंटरेस्टेड सीधा, बिना उनकी बात सुने। ये और मोस्टली होता है, ठीक है। तो आपको स्टार्ट ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपनी लाइंस देखनी पड़ेंगी, हुक लाइंस देखनी पड़ेंगी, तो स्टार्टिंग के 5-10 सेकंड कम से कम कोल्ड कॉल को रोक के रखे एंड आगे बात हो, क्योंकि ऐसे स्टार्ट करोगे ना तो बंदा बोर होकर फिर कॉल काट देगा या फिर वो इंटरेस्टेड होएगा नहीं बिल्कुल भी। एंड दूसरी बात, टॉक विद कॉन्फिडेंस एज यू आर द ओनली बेस्ट वन दे कैन वर्क विद। बिकॉज अगर आपको खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्या कुछ नहीं उनको कन्विंस नहीं कर पाओगे। और ये टिप्स बोल रहा हूँ ना मैं, ये मत बोलना कि सॉफ्ट टिप्स हैं या फिर हार्ड टिप्स हैं, ये टिप्स बेस्ट काम करेंगी एंड इन्हीं टिप्स की वजह से क्लाइंट क्लोज होते हैं, इन्हीं टिप्स की वजह से मीटिंग बुकड होती हैं, ठीक है। ये अगर आप कोई बोलोगे कि हमको बात का करना है वो सिखाओ, तो उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है प्रॉपर, बट हाँ अगर आपको चाहिए तो मुझे अगर कमेंट्स आते हैं ज़्यादा तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में एक PDF शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना कोल्ड कॉलिंग की स्क्रिप्ट की, जो कि खुद हमने बनाई है एंड उसको आप अप्लाई कर सकते हो, बट वो तब जब कमेंट ज़्यादा आते हैं उसके लिए। एंड थर्ड, इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लोज देम फॉर मीटिंग, जस्ट कन्फ्यूज देम। बिकॉज अगर आप उनके साथ मीटिंग नहीं ले पा रहे हो, क्लोज नहीं कर पा रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करो, सबसे बेस्ट रूल है, सबसे अच्छा रूल है, अब क्या पता शायद मैंने अभी डिस्कवर करा है, फिर पहले से भी रूल है, फिर मैंने डिस्कवर लेट करा है, बट मेरे को ये लगता है कि अगर आपसे बंदा क्लोज ना हो रहा ना तो आप उसे कंफ्यूज कर दो, ठीक है। अगर बंदा कंफ्यूज है ना तो सामने के उसमें खुद क्यूरियोसिटी आएगी कि हमको जानना है, हमको कैसे करना है, ये मतलब खुद आएगा सामने आपके पास, शायद आज नहीं तो कल, पता नहीं परसों आएगा, बट जब उसे लगता है आएगा तो वो आपके पास ही आएगा सबसे पहले, क्योंकि आपने उसे रीच आउट करा था सामने से। फोर्थ, मेक अथॉरिटी, क्योंकि अगर आप वहाँ पे बात कर रहे हो कि अगर किसी फॉर एग्जांपल आपको रिजेक्शंस आएंगे, किसी मैनेजर ने कॉल उठाया, सेल्स पर्सन ने कॉल उठाया, वहाँ पे कोई अटेंडर है उसने कॉल उठाया, अगर आपको कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, फिर कोई बिजनेस है लोकल बिजनेस, वहाँ पे कॉल सिर्फ जरूरी नहीं और ऑनर उठाएगा आके, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे अथॉरिटी बन के बात करो, वहाँ पे उनको बोलो कि हमको सिर्फ बिजनेस ओनर से बात करनी है, क्योंकि हमको उनसे उनके बिजनेस के रिलेटेड बात करनी है एंड ये बात सिर्फ उन्हीं से हो सकती है, तो आप प्लीज़ उनको कॉल दो जो कि डिसीजन मेकर है यहाँ पे। अगर आप खुद अथॉरिटी से बोलोगे ना तो सामने बंदा सोचता है कि कोई कंपनी का कॉल है, अगर कोई उनसे पूछते हैं तो हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं, चाहे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड ना भी हो, ठीक है। अब उनको कॉल करो, ऐसे अथॉरिटी से बात करो, ताकि आपके जो वो सामने बंदा है वो सोचे कि किसी कंपनी का कॉल आया एंड बिजनेस ओनर से बात करनी है उनको, इस बिजनेस ओनर से, ताकि बिजनेस के रिलेटेड बात करनी, तो वो डायरेक्ट कॉल पास करते हैं। एंड मोस्टली केसेस मैंने देखा है 80% केसेस में कॉल पास होती है। अगर आप उनको बोल दोगे कि हम ओनर से बात करा दो, ऐसे ही बोल दोगे तो वो हमेशा मना कर देंगे कि आप हम ही बोल दो, हम उनको बात पास कर देंगे। आप ट्राई कर लेना 10 कॉल्स करना जिसमें आप बोलोगे
कि आप बिजनेस से ओनर से बात करा दो, एंड 10 आप अथॉरिटी बन के बोलना कि हमको बिजनेस ओनर से बात करनी है अभी। तो जो 80% जो लोग आएंगे ना वो अथॉरिटी वाले में आएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ आस्क मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन, ठीक है, क्योंकि कॉल में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उनको हमने सिर्फ बताना है, उनको इंगेज भी करना है। अगर कॉल में साथ जो ज़्यादा बंदा बोलेगा वो हमेशा लूज़ करेगा, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा पूछते हैं आपसे तो वो आपके लिए बेस्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि उनसे हमेशा पहले 5-10 सेकंड में कंफर्म कर लो कि वो बात करने के लिए फ्री हैं या फिर बिज़ी तो नहीं है कहीं, बिकॉज अगर वो सामने वाला बंदा बिज़ी है तो वो कॉल कर आने वाले में टाइम में कर देगा। एंड आपसे अगर वो बोलते हैं कि वो हम बिज़ी हैं तो आप उनसे फॉलोअप कॉल के लिए पूछ लो कि हम कब आपको कॉल कर सकते हैं, आपका बेस्ट टाइमिंग बता दो, उसे नोट डाउन कर लो कि इस टाइम पे इसे वापस कॉल करना है, चाहे वो रात के 12 बजे हो, नोट डाउन कर लो। एंड आपको पता होगा कि हाँ इस टाइम पे मैंने इसे वापस कॉल करना है, उसे रिमाइंडर में डाल लो फ़ोन के। तो अब चलते हैं कोल्ड मैसेजेस की तरफ एंड देखते हैं कि कोल्ड मैसेजेस के लिए जो बेस्ट टिप्स हैं एक्सपीरियंस से वो क्या निकलती हैं, कौन से हम ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं जो कि हम कोल्ड मैसेजेस पे ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स बुक कर सकें। तो सबसे पहला सबसे कंट्रोवर्शियल वन शुरू करते हैं, बिकॉज कहीं लोग बोलेंगे ये गलत है, कहीं लोग बोलेंगे सही है। बट क्या होता है कि मैं देखो यार बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके बोल रहा हूँ, बट ऐसा होता है मार्केट में। पता क्या करते हैं लोग, तो एक फेक अकाउंट होता है, मोस्टली लड़की के अकाउंट पे होता है, आपको पता है। तो वह क्या करते हैं, वो किसी की फ़ोटो पर्सनल यूज़ नहीं करते। एआई में से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं फेक फ़ोटो मेकर ऐसे एआई में जो बंद करते हैं, जैसा उस फोटो कोई उस सेम शक्ल का कोई असली में लड़की है ही नहीं। बट अगर हम 2 अकाउंट्स का कंपेरिजन करें, अगर उसमें एक लड़के के अकाउंट से मैसेज आया एंड एक लड़की के अकाउंट से मैसेज आया तो लड़की वाले ज़्यादा ओपनिंग होते हैं। ये मैं भी ट्राई कर चुका हूँ, जो मेरे साथ के पार्टनर्स वो भी ट्राई कर चुके हैं, जो मेरे इंटर्न्स रहे वो भी ट्राई कर चुके हैं, और जो बाकी है वो भी ट्राई कर चुके हैं। और मोस्टली यही होता है। मेरे लिंक्डइन पे मुझे कम से कम ऐसे 10-15 अकाउंट्स पता हैं जो कि मेरे साथ एडेड है कनेक्शंस में, उनकी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर रखी है, और मुझे पता है वो फेक अकाउंट है, क्योंकि वो शक्ल उन्होंने लगा रखी है डीपी में, वो ऑलरेडी मैं सॉफ्टवेयर में देख चुका हूँ जो कि वो फेक जनरेटर में आता है, ठीक है। और मैं वो फोटो रिजेक्ट कर चुका हूँ, तो मुझे पता है वो फेक है। बट स्टिल उनके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो रीच आउट कर रहे हैं वहाँ से, उनके पास मीटिंग्स आ रही हैं और वो क्लोज कर रहे हैं, तो ये चलता है। तो आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। मैं समझ गया क्या पॉइंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इस पर आप खुद वर्क करो, खुद सोचो एंड मेक योर ओन आईडी। सेकंड टिप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैसेज में पर्सनलाइजेशन ऐड करो, क्योंकि आप दिन के 20 मैसेज भेज रहे हो तो कॉपी पेस्ट मत करके भेजो, ठीक है। आप क्या करो, हर किसी को अलग अलग मैसेज लिखो, चाहे उसकी बॉडी मोस्टली सेम हो बट ऊपर का एंड लास्ट का थोड़ा थोड़ा अलग हो, बिकॉज ताकि उनको लगे कि पर्सनलाइज मैसेज उनके लिए स्पेशल उनके लिए लिखा गया है एंड वही हमने करना है, और हम कर भी रहे हैं। बिकॉज अगर आप कॉपी पेस्ट मैसेज करके भेजोगे तो मोस्टली सबका ये रिप्लाई आएगा कि हमको पता है कि ऐसे 100 मैसेज और भी कहीं गए हुए हैं, तो हम उनको वो नहीं दिखाना, हमें शो करना है कि उनके पर्टिकुलर कुछ बंदों के पास आया है। दिन के 20 मैसेज आराम से कर सकता है बंदा, आराम से लिख सकता है, कुछ ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लगता इसमें। थर्ड, हम हमेशा अपने मैसेज में एक CTA ज़रूर देना है कि कॉल टू एक्शन, मतलब CTA मतलब कॉल टू एक्शन। इसमें क्या होगा कि हम उनको एक एंड पे मीटिंग लिंक देंगे, ताकि वो अगर उनको मैसेज अच्छा लगता है, कन्विंसिंग लगता है, तो एक लॉन्ग वीडियो लिंक दे देंगे अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर एक मीटिंग का लिंक दे देंगे कि अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर अपनी वेबसाइट रिव्यू करवानी है, अपना बिजनेस रिव्यू करवाना है, तो हमारे साथ एक मीटिंग बुक कर सकते हो, या फिर लॉन्ग वीडियो हम आपको भेज सकते हैं अपनी बना के, तो उससे जस्ट रिप्लाई कर दो। तो ऐसे ऐसे मैसेज में आपको CTA जरूर देना पड़ेगा, ताकि एक बंदे का रिप्लाई लेने के लिए या फिर मीटिंग बुक करवाने के लिए कुछ भी, या फिर उसको कहीं और वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे भेजने के लिए, तो CTA जरूर देना उसमें। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे अपने टिप्स फॉर कोल्ड ईमेल्स। तो इसके ऊपर मैं बात करने से बढ़िया मेरे पास ऑलरेडी 2 ऐसी डिटेल्ड वीडियो बन रखी हैं जिसमें मैंने कोल्ड ईमेल्स पे बात करी है, उसमें मैंने अपनी ईमेल शेयर करी, कैंपेन शेयर करे हैं। तो अब क्या करो, मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे 2 वीडियोस, वो उस पर आकर चेकआउट जरूर करो अगर आपको कोल्ड ईमेल्स के ऊपर डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बताऊँगा वीडियो लंबी होगी एंड यहाँ पर डिटेल में बता भी नहीं पाऊँगा। तो वहाँ पे जाकर डिटेल में सीखो, ये वीडियो खत्म होने के बाद जैसी खत्म होती है तो वहाँ पे जाओ डिटेल में सीखो ईमेल्स के बारे में एंड यू आर रेडी टू। हाँ भाई बस हो गया सब हो गया, बस लास्ट पार्ट बचा है। अब यार क्लाइंट आपका होने वाला मीटिंग तक आ गया है, उसे क्लोज तो करना सीख लो, बस अब वही प्रोसेस बचा है कि मीटिंग में क्लाइंट क्लोज कैसे करना है। When you land a meeting in your schedule means 50% work is done and the remaining 50% is to close the client in meeting. अब ये डिपेंड नहीं करता कि आपको उसके बिजनेस के बारे में कितना पता है या फिर आपको अपनी एजेंसी के बारे में कितना पता है कि कैसे बैकएंड काम वर्क करता है जो कि आप आउटसोर्स कर देने वाले हो, ठीक है। मेन वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है और आप उसे कैसे सिखा सकते हो मीटिंग में, क्योंकि पहले अगर 1 घंटे की मीटिंग है तो पहले के 50 मिनट अगर आप उसे फ्री वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, उसे सिखा नहीं पा रहे हो कि कैसे ये चीज़ करती है, कैसे ये चीज़ होती है और कैसे बैकएंड वर्क चलता है, अगर ये आप उसे नहीं सिखा पा रहे हो ना,
तो अगले 10 मिनट में जो क्लोजिंग होनी है उसमें आप बिल्कुल फेल हो। बिकॉज अगर पहले 50 मिनट आप उसको कन्विंस कर दो कि ये चीज़ उसके लिए ही है और उसके बिजनेस को 10x 20x कर सकती है आने वाले कुछ ईयर्स में, अगर वो इस पर कंसिस्टेंट रहे हमारे साथ या फिर किसी और एजेंसी के साथ भी या फिर खुद भी करे, अगर ये आप उसे विश्वास दिला सकते हो तो ग्रेट, नहीं तो वो आपके साथ काम नहीं करने वाला। तो पहले 40 to 50 मिनट्स हमारा सिर्फ यही मोटिव रहने वाला है कि हम उसको वैल्यू प्रोवाइड करें। इसके बाद 10 से 15 मिनट सिर्फ हम उसकी क्लोजिंग में देंगे कि हम कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं या फिर हम कैसे इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं और हमारी टीम कैसे काम करती है, तो और हमको क्या क्या एक्सपीरियंस है। तो वो आपका प्रोसेस बाद में आएगा। कभी स्टार्टिंग से डे 1 से या फिर डे फर्स्ट मिनट से जब मीटिंग में आओगे या फिर डे 1 से जब उससे मिलोगे क्लाइंट से, कभी पिच मत करना कि आप सर्विसेज को अपनी या फिर उसका ये मत लेके चलना कि आप उसके साथ काम करना चाहते हो। उसको पहले सिर्फ सिखाओ कि कैसे उसके लिए हेल्प कर सकता है। आपको उसको ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन क्लाइंट्स की अगर हम मेंटालिटी देखें, जो कि हम वर्कशॉप सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स के ऊपर चल रही है, तो उनकी मेंटालिटी अभी ऑनलाइन शिफ्ट होने के भी कई परसेंटेज लोग हैं जो नहीं हो रहे हैं। बट उनको थोड़ा, अगर उनके पास अगर जाने का फ़ायदा है नहीं, तो हम थोड़ा उनको देखते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है, तो उनको सिखाने में थोड़ा वो भी लगेगा, आसान भी होगा और उनको सीखने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इसमें ऑलरेडी है बट वो कर नहीं पा रहे हैं। आपको सिर्फ उनको इतना बताना है कि अगर उन्होंने ये चीज़ आने वाले 1 साल के अंदर अंदर नहीं करी तो उनका बिजनेस बहुत पीछे रह जाने वाला है। उनको ये सिर्फ अपनी वार्निंग, एक तरह से वार्निंग देनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी उनके कॉम्पिटिटर्स उनके इंडस्ट्री में ये चीज़ कर रहे हैं। तो अगर वो ये चीज़ नहीं करने वाले तो उनका काम नहीं सरने वाला इसके बिना। इन दिस मार्केट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ट्रीट योर क्लाइंट्स, हाउ यू ट्रीट योर प्रोस्पेक्टर्स, बिकॉज वी ऑल आर प्रोवाइडिंग सेम सर्विसेज इन सेम मार्केट। बट कईयों के पास क्लाइंट हैं और कईयों के पास नहीं है। तो ऐसा क्यों? बिकॉज कैसे हम उनको ट्रीट करते हैं, कैसे हम उनका बैकएंड हैंडल करते हैं, कैसे हम उनके साथ मैनेजमेंट अपनी रखते हैं और कैसे हम उनको सिखाते हैं साथ साथ, वो डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप उसको साथ साथ नहीं बता पा रहे हो कि आप क्या काम कर रहे हो, अगर वो सुनने में इंटरेस्टेड है उसे बताओ, नहीं तो सिर्फ उतना बोलो से कि सर आपको मंथ के एंडिंग पे, 2 मंथ्स के एंडिंग पे ये काम मिल जाएगा, तो आप उसको मतलब रखो। ठीक है, अगर कोई सीखना चाहता है तो उसे पहले सिखाओ, उसके बाद बताओ कि ये कैसे चीज़ वर्क करती है। बिकॉज कभी भी ये मैं सोचो कि उसको चीज़ पता नहीं होगी बट वो आपके साथ आके काम करना शुरू कर देगा आपको पैसे देके। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जब तक उसको खुद समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, पैसे नहीं देने वाला। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ ऐसी 5 टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आप अपना पहला क्लाइंट मीटिंग में क्लोज कर सकते हो। और ये टिप्स, ये मैं सोचना कि ये सिर्फ साइकोलॉजी पे या फिर जैसी मर्जी टिप्स हैं, ये टिप्स एक्चुअल मार्केट में वर्क करती हैं। अगर आप सोचोगे कि टिप्स बेकार की हैं, फिर सुनने में इंटरेस्टिंग नहीं लग रही हैं, बट ये ऑलरेडी यूज्ड हैं मार्केट में, तो आपको हेल्प कर सकती हैं। तो इन टिप्स को ध्यान से देखना और वीडियो की एंड तक जरूर देखना कि 5 टिप्स में से कौन सी टिप्स आपके लिए कौन सी क्लाइंट ले आए। तो हमें कुछ नहीं पता कि ये कौन सी टिप आप अपने में अप्लाई करो और क्या आपका क्लाइंट क्लोज हो जाए। सो द फर्स्ट टिप इज क्लाइंट्स कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, सो डू नॉट बी ग्रीडी। अगर आप क्लाइंट्स को ये दिखाओगे कि हमारे पास क्लाइंट्स नहीं हैं, या फिर आप उसके कोई भी वो बात बोल रहा है, कोई भी वो क्वेश्चन कर रहा है, आप उसमें सिर्फ हाँ यस यस बोलते जा रहे हो, क्योंकि सिर्फ वो ये शो करेगा कि आपको क्लाइंट लाने के लिए आप उसकी हर एक चीज़ को यस बोल रहे हो। अगर वो बोलता है आप ये भी करते हो, आप ये भी करके दे सकते हो, इसी प्राइस में ये भी कर सकते हो, उसे यस 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 मत बोलो। आप उसके साथ पहले कॉन्ट्रडिक्ट करो और उसे बोल लो, नेगोशिएशन चलाओ वहाँ पे अपनी। बिकॉज अगर आप उसे हमेशा यस 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 करते रहोगे तो उसे ये शो होगा कि ये बंदा सिर्फ यहाँ पे हमको यस सुनने आया है और ये सिर्फ पैसे लेके जाएगा यहाँ से। ठीक है, उनको ये नहीं दिखाना, उनको बताओ कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। अगर किसी चीज़ में वो गलत है, उनको वहीं पे बोल दो कि आप गलत हो इस चीज़ में, तो उनको वहाँ पे यस 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 मत करो। बेसिकली आपको वहाँ पे शो नहीं करना है कि आपके पास अभी 0 क्लाइंट्स हैं। अगर उनको पता चल गया गलती से भी आपके पास कोई क्लाइंट्स नहीं है, अभी सिर्फ आउटरीच करना शुरू करा है, या फिर हमारे पास एजेंसी सिर्फ स्टार्ट हुई है, अगर आप न्यू हो, ठीक है, बट इनको ये शो मत करना कि हमारे पास 0 क्लाइंट्स हैं। आप उनको बोल सकते हो हमारे पास 2-3 क्लाइंट्स और भी हैं सेम इंडस्ट्री में, बट उनको ये शो होना चाहिए कि आपके पास 0 क्लाइंट्स हैं। बेसिकली आपके मुंह से लार नहीं टपकनी चाहिए क्लाइंट के लिए, क्योंकि अगर उसको गलती से भी दिख गया ना कि वो बंदा ग्रीडी हो रहा है सिर्फ उसके साथ सिर्फ एक क्लोज डील साइन करने के लिए, तो वो बंदा बिल्कुल चले जाने वाला है। वो उसको ढूंढेगा, चाहे आपसे वो ज़्यादा पैसे कोई ले रहा हो, बट वो उसको ढूंढेगा जो बंदा ऑलरेडी हैंडल कर रहा है क्लाइंट्स को, जिसको एक्सपीरियंस है इस चीज़ में थोड़ा। यही बनी हमारी फर्स्ट टिप कि वहाँ पे आप लालच से मत जाओ, वहाँ पे उनको सिखाने के मोटिव से जाओ कि क्लाइंट क्लोज पहले आप सोच लो, पहले 10 मीटिंग में क्लाइंट क्लोज नहीं होने वाला। आप सिर्फ उनको सिखाने जा रहे हो कि कैसे चीज़ वर्क करती है, आप सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो। ठीक है, क्या आप 10 में से क्लाइंट क्लोज हो जाए अगर आप ग्रेडी बन के नहीं जाओगे। अगर आप बन के जाओगे तो क्लाइंट क्लोज नहीं होने वाला, सॉरी। सो द सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज मेरा क्या मानना है, अगर किसी बंदे ने ज़्यादा बात करी है मीटिंग में तो वो बंदा हमेशा हारने वाला है। बिकॉज क्या रहती साइकोलॉजी, हूएवर टॉक द मोस्ट इन मीटिंग लॉज। ठीक है, अगर आप मीटिंग में ज़्यादा बात कर रहे हो तो सामने वाला बंदा
ज़्यादा बात नहीं करेगा तो उसकी इंटरेक्शन नहीं रहेगी, उसकी इंगेजमेंट नहीं रहने वाली आपकी मीटिंग में, तो वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड नहीं है, इससे पता चल जाता है। और इनको इंटरेस्टेड कैसे करवाना है, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसी स्ट्रेटेजीज़ हैं ताकि आप उनसे ज़्यादा बुलवा सको अपने खुद बोलने की जगह। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं मीटिंग में अगर जाऊँ तो सामने क्वेश्चन रख देता हूँ बहुत सारे कि आप इनके आंसर करो, ताकि हम आपको बता सकें इसका क्या वर्ड बेट देना चाहिए, कैसे ये चीज़ अप्लाई होएगी आपके बिजनेस में, बिकॉज थोड़ी पर्सनलाइजेशन करके दिखानी पड़ेगी उनको। तो मैं उनसे क्वेश्चंस पूछता हूँ बहुत सारे। फॉर एग्जांपल एक मीटिंग में मैं एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ उनसे, ताकि उनको पता चले कि हम सिर्फ अपने लिए क्लाइंट क्लोज करवाने के लिए नहीं है, हम जेन्युइनली उनके बिजनेस की हेल्प करना चाहते हैं, तो हम उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो वो बिजनेस के जो क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब वहाँ पे जाके चेक कर लेना कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। थर्ड, गो विद प्रॉपर प्रेजेंटेशंस एंड स्क्रिप्ट, बिकॉज अगर आपको नहीं पता कि कौन सी बात किस टाइम पे किस बंदे को बोलनी है तो आप क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाओगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप पहले ही क्लाइंट क्लोजिंग की बात शुरू कर दो, मतलब क्लोजिंग की बात शुरू कर दो और बाद में उससे सिखा रहे हो, या फिर बीच में उससे सिखा रहे हो, एंड पे क्लोज कर रहे हो और पहले ही उससे पूछ रहे हो कि आप हमारे साथ मीटिंग पे मतलब क्या काम करना चाहते हो। मतलब ऐसे बातें उनसे स्ट्रक्चर के साथ लेके चलना पड़ेगा कि पहले 10 मिनट में क्या बात करनी है, फिर 20 मिनट में क्या बात करनी है, 30 मिनट में क्या बात करनी है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वहाँ पे स्क्रिप्ट बना के लेके जाओ, क्लाइंट को देखो कैसा है, और मोस्टली में सेम स्क्रिप्ट चलती है। आप ये मत सोचो कि आपके हर किसी की अलग अलग स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ पे जाओ, स्टार्टिंग के सिर्फ आधा घंटा ना सिर्फ पूरी पर्सनलाइजेशन पे बात करो, उसके बाद कोई भी प्रेजेंटेशन चेप दो उन्हें जो भी आपने प्रीवियस बना रखी है। बिकॉज ऐसा तो नहीं है हम किसी सबके लिए अलग अलग प्रेजेंटेशन बनाएंगे। अगर कोई हाई पेइंग क्लाइंट है, अगर कोई हाई पेइंग, तो हाँ हम उसके लिए अलग से प्रेजेंटेशंस भी बनाते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट अच्छा होना चाहिए और क्लाइंट में मतलब पोटेंशियल होना चाहिए ज़्यादा पे करने का, तो हम उसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं। फोर्थ पॉइंट, ऑलवेज ग्रैब अ पेन विद द पेपर, बिकॉज आपको वहाँ पे ये शो करना है कि आप मीटिंग्स के नोट ले रहे हो, एंड आपको ये दिखाना है कि आप इसमें जेन्युइनली बहुत सीरियस हो और आप अपनी एजेंसी में सीरियस हो, ताकि आप उसके जो रिटर्न सब कुछ नोट्स ले रहे हो और जो भी मीटिंग में बात चल रही है तो वो आप नोट डाउन कर रहे हो। और क्या करना है, जो उसके पेन पॉइंट्स है ना वो सारे नोट डाउन करते रहो कि क्या क्या उसके जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, जो कि आप देख लो ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो वो नोट डाउन करते रहो उसके आंसर्स, उसके जो पेन पॉइंट्स हैं। तो बाद में वही पेन पॉइंट्स जो 5-7 कलेक्ट हुए होंगे उसे हम एंड के 10 मिनट में क्लोजिंग में एज अ बुलेट पॉइंट यूज़ करेंगे, ताकि हम अपनी सर्विसेज को उससे आसपास रिलेट करके उसी पे थोप दें, कि ताकि वो बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहे हमारी एंड तक, ताकि क्योंकि उसको पता चलना है कि यही पेन पॉइंट्स उसके पास हैं और यही हम उसको सर्व कर रहे हैं as a solution, as हमारी सर्विस। The fifth and the most important point is go with the confidence। अगर आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप क्लाइंट क्लोज कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो आप क्लाइंट बिल्कुल क्लोज नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमारी सर्विस में ये चीज़ है, हम प्राइस में बिल्कुल नहीं करने वाले हल्का और या फिर इससे ज़्यादा नहीं ले रहे, बिकॉज अब उससे शो कर दोगे कि आप हमसे 5,000 में कम काम कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज कई क्लाइंट अच्छे होंगे जो आपको बोल देंगे कि 30 नहीं, हमको 25 या 20 देंगे, तो कहीं होंगे बंदे जो उनको हाँ बोल देंगे, बट ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आप स्टार्टिंग में हो तो हाँ कर सकते हो, बट स्टिल अगर आप सिर्फ इसी पे स्केल कर रहे हो कि आप सिर्फ 20 बोल के, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। बिकॉज क्लाइंट्स आपको चेक करेंगे वो, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ऐसी है, वो पहले बोल के देखेंगे लिस्ट। अगर आप उसमें हाँ कर दिए, हर पॉइंट में उन्होंने आपको हाँ करते गए, सेम फर्स्ट पॉइंट वाला, तो उनकी मेंटालिटी बिल्कुल रह जाएगी कि यहाँ पे सिर्फ पैसे लेने आया हमसे। और कॉन्फिडेंस अपने आप में होना चाहिए, आपकी सर्विस में होना चाहिए, आपकी टीम पे होना चाहिए। जो आप प्रॉमिस कर रहे हो, जो आप उनको गारंटी दे रहे हो, वो बीट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो हारनी नहीं चाहिए गारंटी। अगर वो गारंटी मार्केट की कंडीशन से किसी भी वजह से हारी, तो वो सबसे पहले आपको पकड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप जो अपनी गारंटी दी है वो टाइम पे मीट हो, और जो भी आप प्रॉमिस उससे कर रहे हो वो सब टाइम के साथ लेके चलो। यार वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एंड कमेंट तो आई डिज़र्व इट, एंड सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। तो यार अब आप यहाँ तक आए हो तो आप पक्का इस चीज़ में सीरियस हो गए। तो आपको कोई भी दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर नीचे नंबर भी दे रखे हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो एंड मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो, जिसमें आपकी 110% आई विल हेल्प यू आउट। आप किसी भी सिचुएशन में हो, वहाँ से आपको निकाल के आपकी एजेंसी स्टार्ट करवा के छोड़ेंगे, एंड आपके स्टार्टिंग के 1 या 2 क्लाइंट्स का पूरा रोड मैप मेरी तरफ से।